सोचिए, एक भाषण 100 साल से भी ज्यादा पुराना, लेकिन उसकी गूंज आज भी भारत की राजनीति और समाज में सुनाई देती है। ये एक ऐसा भाषण है जो कुछ लोगों के लिए गर्व का प्रतीक है, तो कुछ के लिए राजनीतिक बहस का एक शक्तिशाली हथियार। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था उस भाषण में, क्यों 130 साल बाद भी ये दिलों और दिमागों में एक जंग छेड़े हुए है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद के उस ऐतिहासिक भाषण की जिसने दुनिया को भारत से एक नए अंदाज में मिलवाया, लेकिन साथ ही एक ऐसी विरासत छोड़ी जिस पर आज हर कोई अपना दावा करना चाहता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजरिया। उनके लिए ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि ये दुनिया के मंच पर भारतीय आत्मा की एक घोषणा थी। एक ऐसा पल जो राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, जो सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। शशि थरूर जैसे विचारक इस भाषण को एक अलग नज़र से देखते हैं। उनके मुताबिक विवेकानंद का संदेश सिर्फ टॉलरेंस या सहिष्णुता तक नहीं रुका। उन्होंने इससे एक कदम आगे जाकर स्वीकृति की बात की। मतलब दूसरे धर्मों को सिर्फ बर्दाश्त नहीं करना, बल्कि उन्हें भी सत्य के रूप में स्वीकार करना। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और फिर आता है एक तीसरा एंगल। ममता बनर्जी जैसे नेता विवेकानंद के हिंदुत्व को असली और देशी बताते हैं। एक ऐसा हिंदुत्व जो वेदों और उपनिषदों से निकला है, न कि किसी बाहर से आयात की गई विचारधारा से। तो यहाँ उसी भाषण का इस्तेमाल हिंदुत्व की एक खास परिभाषा गढ़ने के लिए हो रहा है। अब इस भाषण का असर कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। सोशल मीडिया पर एक फिल्म का सीन ये कहकर वायरल हो गया कि ये 1893 का असली वीडियो है। कमाल की बात है ना, लोग आज भी उस पल से इतना जुड़ाव महसूस करते हैं कि कोई भी क्लिप उसे असली मान बैठते हैं, भले ही वो जानकारी गलत हो। तो चलिए आज की इस बहस से जरा ब्रेक लेते हैं और सीधे चलते हैं समय में पीछे, उस ऐतिहासिक दिन पर जब ये सब शुरू हुआ था। जरा वो माहौल सोचकर देखिए। साल था 1893, तारीख 11 सितंबर और जगह थी अमेरिका का शिकागो शहर। यहाँ दुनिया भर के धर्मों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा लगा था, जिसे विश्व धर्म संसद कहते थे। और वहाँ एक नौजवान जिसे कोई नहीं जानता था, एक भारतीय सन्यासी, उसे बोलने का मौका मिलता है। और जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने माइक पर आकर सिर्फ इतना कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बस इतना कहना था कि वहां मौजूद 7,000 लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए और 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं। ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं था, ये एक पुल था जिसने 2 महाद्वीपों और संस्कृतियों को एक पल में जोड़ दिया। तो आखिर विवेकानंद का मुख्य संदेश था क्या? उन्होंने सिर्फ टॉलरेंस यानी सहिष्णुता की बात नहीं की। उन्होंने कहा, हम सिर्फ बर्दाश्त नहीं करते, हम हर धर्म को सच्चा मानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। अब ये जो फर्क है ना, बर्दाश्त करने और स्वीकार करने में, इसने पश्चिम की सोच को हिलाकर रख दिया था। लेकिन क्या ये भाषण सिर्फ धर्म के बारे में था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने तो भारत की आत्मा और उसकी पहचान को एक नई दिशा दे दी थी। चलिए देखते हैं कैसे। अब विवेकानंद का एक ऐसा कोट है जो बहुत मशहूर है और जिस पर बहुत बहस भी होती है। तो क्या इसका मतलब ये था कि खेलकूद धर्म ग्रंथों से बढ़कर है? नहीं, असल में इसके पीछे एक बहुत गहरा फलसफा छिपा था। इसी फलसफे को कहते हैं व्यवहारिक वेदांत। देखिए, उनका मैसेज बहुत सीधा था। अगर आध्यात्मिक ज्ञान पाना है तो पहले एक मजबूत नींव बनानी होगी। कमजोर शरीर और डरे हुए मन से आप गीता के गहरे अर्थ को समझ ही नहीं सकते। तो पहले मजबूत बनो, साहसी बनो। एक्शन और हिम्मत के बिना स्पिरिचुअलिटी अधूरी है। तो कुल मिलाकर इस एक भाषण ने क्या क्या किया? पहला, इसने पश्चिम को हिंदुत्व के असली चेहरे से मिलवाया। दूसरा, इसने भारत की वो सपेरों के देश वाली इमेज तोड़ी। और सबसे जरूरी, इसने हम भारतीयों के अंदर एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की आग जलाई, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया। और यहीं से हम वापस आज के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जब एक ही विरासत पर इतने सारे लोग दावा कर रहे हों, तो असली विवेकानंद किसके हैं? जरा एक पल के लिए सोचिए। विवेकानंद खुद कितने बड़े आलोचक थे। जब उन्होंने केरल में जाति प्रथा की क्रूरता देखी तो उसे पागलखाना कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। अब सवाल ये है कि आज के दौर में जहां इतनी जल्दी भावनाएं आहत हो जाती हैं, क्या उनकी इतनी तीखी बात कोई सुन पाता या उन्हें भी चुप करा दिया जाता? और यही है इस पूरी बहस का निचोड़। देखिए कैसे अलग अलग लोग विवेकानंद को अपनी अपनी नज़र से देखते हैं।
शशि थरूर के लिए वो यूनिवर्सलिज्म के प्रतीक हैं। ममता बनर्जी के लिए वो असली हिंदुत्व की पहचान है। कुछ लोग कहते हैं कि वो इतने निडर आलोचक थे कि आज होते तो उनकी आवाज दबा दी जाती। और विश्व हिंदू कांग्रेस के लिए वो हिंदू गौरव का सबसे बड़ा सिंबल है। मतलब एक विवेकानंद और दावेदार अनेक। तो फिर सवाल वही है, विवेकानंद आखिर किसके हैं? शायद इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि विवेकानंद के ही शब्दों में मिलता है। आज जब उनके नाम पर इतनी बहस होती है तो शायद हम सबको एक पल रुककर उनके इस असली मैसेज को याद करने की जरूरत है कि रास्ते भले ही अलग हों, मंजिल तो एक ही है।